वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 23 पौष 1346 सोमवार, अंग्रेजी 8 जनवरी 1940। केष्टोदा, गोपालदा इत्यादि खड़े हैं। श्री श्री ठाकुर मोरा पर बैठे हुए हैं। श्री श्री ठाकुर के पंडित जी हठात वहां आ पहुंचे। श्री श्री ठाकुर ने ससंभ्रम उठकर खड़े होकर कुर्सी लाने के लिए कहा। गोपालदा ने कुर्सी लाई एवं पंडित जी कुर्सी पर बैठे। उसके बाद श्री श्री ठाकुर भी बैठे। बातचीत के सिलसिले में श्री श्री ठाकुर बोले, एक समय मैं खूब नाम ध्यान करता था। काम छोड़कर कुछ दिनों तक नाम ध्यान करने के फलस्वरूप न जाने मैं कैसा निथर हो गया। भला बुरा सुख दुख का कोई भाव ही बोध नहीं करता था। पहले का वह जीवन का स्वप्न खत्म होने पर ठोस पदार्थ बन गया। वह एक तरह का नरक था। उसके बाद मैंने नाम के साथ ही साथ कार्य की दिशा में मन लगाया और तब से स्वाभाविक अवस्था लौट आई। जो लड़के घर का काम नहीं करते हैं या किसी प्रकार कर्म में लिप्त नहीं रहते हैं, पढ़ने लिखने वाला दिमाग भी उनका बोधा हो जाता है। माँ बाप को कुछ करने की ओर जिनकी नज़र रहती है तो वे अच्छे बनेंगे ही। जो माँ बाप तथा परिवार के लिए कुछ नहीं करते पर मोहल्ले के लोगों के लिए खूब मेहनत करते हैं, समझना होगा वहाँ अस्वाभाविकता आई है। स्त्री जाति के प्रति उलम्फी उत्कट सहानुभूति काम स्पंदन का ही परिचय देती है। श्री श्री ठाकुर ने प्रफुल्ल से पूछा, क्या तुमने कल सत्संग की थी? प्रफुल्ल, हाँ। श्री श्री ठाकुर ने कहा, वह भिक्षा मांग ही नहीं सकता है। केष्टोदा बोले, भिक्षा मांगने से अष्टपास कट जाता है। श्री श्री ठाकुर, बात तो ठीक ही है। इष्ट के लिए भिक्षा मनुष्य को अंदर से बना देती है। विधि के मुताबिक इष्ट के लिए भिक्षा मनुष्य को बड़ा बनाती है, पर वृत्ति स्वार्थ पर लुब्ध भिक्षा जहन्नुम की ओर ले चलती है। श्री श्री ठाकुर ने उसी दिन बाद में एक समय सुशीलदा से बोले, युगावतार के सिवाय अन्य कोई ध्येय नहीं होता है। युगावतार की अनुपस्थिति में उनके प्रति अच्युत आनति संपन्न छंदानुवर्ती जीवन वृद्धि के आचरण सिद्ध उनके वंशधर इष्ट प्रतिस्वरूप रह सकते हैं। प्रवृत्ति के आने पर वे ही ध्येय होंगे। 13 माघ 1346 शनिवार, 27 जनवरी 1940 प्रातःकाल। श्री श्री ठाकुर बांध के किनारे खर वाले घर के बरामदे पर एक मोड़ा पर बैठे हुए हैं। केष्टोदा कविता के रूप में दिए हुए छंदों को पढ़ रहे हैं। बगल में जोगेशदा, जोगेंदा, बीरेंदा इत्यादि अनेकों खड़े हैं। श्री श्री ठाकुर ने बातचीत के सिलसिले में कहा, विवाह करने के बाद मनुष्य को स्त्री से यह कहना उचित है, देखो मेरे माँ बाप भाई बहन इत्यादि की सर्व प्रकार से सेवा करना ही तुम्हारा काम है। इसके सिवाय मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। अपना काम स्वयं करना ही अच्छा है। स्त्री के प्रति सहानुभूति वशत यदि यह कहा जाए, कोई यह ख्याल ही नहीं करता है कि यह काम करने में असमर्थ है। माँ बाप कैसे व्यक्ति हैं, तब तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुम्हें वह भेड़ा बनाकर छोड़ेगी। देखिए ना, कितने बैल है जो हमेशा स्त्री के प्रति आसक्त हो उसकी तरकारी काट देते हैं, बच्चों को रखते हैं, उसे खुश करने के लिए उसकी फरमाइश की पूर्ति करते हैं। स्त्री की थोड़ी सी खांसी हुई कि वह हाथ पांव छितरा कर कहती है, रहेगी, मर गई, मर गई, मर गई। श्री श्री ठाकुर ने ऐसी भाव भंगिमा करके दिखलाई कि उनकी भाव भंगिमा को देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे वास्तव में स्वयं कातर हो पड़े हैं।
यदि उस समय स्वामी हताश होकर दौड़ धूप करता रहे तब तो वह समझ बैठेगी मनुष्य को अपने कब्जे में ले आई। उस समय प्रत्युत यह कहना चाहिए, इस प्रकार बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। माँ बाबूजी के लिए तो अमुक कार्य को करना ही है। उसके बाद वह सीधी हो जाएगी, सोचेगी यह सीधा पात्र नहीं है, और यदि वास्तव में उसे कोई ऐसी कठिन बीमारी हो तो स्वयं ही माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। यदि इष्ट कार्य के पथ पर कोई स्त्री बाधा डाले तो उसके साथ वाद विवाद न कर बिना समझाए बुझाए स्वयं अटूट हो चलना चाहिए। तभी वह धीरे धीरे बलि के भैंस की तरह गिरना हो जाएगी। चाहे मैं जितनी ही बातें क्यों न करूं, मेरे कहने का सार यह है कि इष्ट स्वार्थी बनो। इष्ट स्वार्थी बनने पर सारी खामियां दूर हो जाएगी। मनुष्य होता है, इसके लिए अर्थ समस्या, रोग, मामला, मुकदमा, शांति एवं अन्याय सभी उपद्रव आ उपस्थित होते हैं। जिनका स्वार्थ मैं बनता हूँ, जो मुझे देता है, जो मेरे लिए करता है, उसका भला होता ही है। किंतु मनुष्य इस बात को नहीं समझता है। बहुतों को मुझसे लेने की ही झोंक रहती है। मैं कहता हूँ कि मैंने मनुष्यों को लाख रुपए नहीं दिए हैं, किंतु जिन्होंने लिया है वे कुछ भी नहीं कर पाए हैं। प्रत्युत उनकी अवनति ही हुई है। मूल में ही शून्य रहे तो सब में शून्य रह जाता है। किसी तरह सामंजस्य नहीं रहता है। अनेक व्यक्ति सारा दिन मेहनत करते हैं और बकबक करते हैं, फिर भी काम बना नहीं पाते। वहाँ यह समझना चाहिए कि उनकी लगन में कमी है। 14 माघ 1346 रविवार, 29 जनवरी 1940। आज तीसरे पहर में माता एकत्रित हुई। प्रसन्नचित्त से श्री ठाकुर बिछावन पर बैठे हुए हैं। सारे अंगों में आनंद की झलक मिल रही है। शंखिनी, हस्तिनी, पद्मिनी, चित्रानी इत्यादि विभिन्न ढंग की नारियों के विषय में आलोचना हो रही है। श्री ठाकुर बोले, चाहे शंखिनी हो, हस्तिनी हो, पद्मिनी हो, योगिनी हो, डाकिनी हो, नागिनी ही क्यों न हो, जो नारी इष्ट प्राण है वही सबसे श्रेष्ठ है। कनामा खूब रुग्ण है, पर खाने पीने में कोई परहेज नहीं करती है, बल्कि उन्होंने कहा, मैं जानबूझकर पद परहेजी नहीं करती। इस विषय को लेकर श्री ठाकुर उसके साथ रहस्य करने लगे। श्री ठाकुर, हाँ, बात तो यही है। प्रकृति ही तो सब कुछ कराती है, मेरा क्या दोष है। खाने के बाद यहाँ आकर माय रे बाप रे जो करती हो। श्री ठाकुर ऐसे सुर में माय रे बाप रे कहने लगे कि सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।